दोस्तों, किसी बड़े शहर की भीड़भाड़ से थोड़ा दूर एक छोटी सी झोपड़पट्टी बसी थी। चारों तरफ टीन की छतों वाले छोटे छोटे घर थे। बरसात के दिनों में इन छतों से पानी ऐसे टपकता था जैसे आसमान ने सारा पानी इन्हीं झोपड़ियों पर बरसाने की कसम खा ली हो। उसी बस्ती में रहता था विनोद, करीब 19 साल का एक दुबला पतला लड़का। उसके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती थी, जैसे जिंदगी ने उसके सारे सपनों पर ताला लगा दिया हो। विनोद के पिता दिहाड़ी मजदूर थे। जिस दिन काम मिल जाता उस दिन घर में 2 वक्त की रोटी बन जाती, लेकिन जिस दिन काम नहीं मिलता घर में सन्नाटा छा जाता। उसकी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। वो रोज सुबह 4 बजे उठती और शाम तक थक कर लौटती, लेकिन उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा चिंता दिखाई देती थी। एक शाम विनोद घर लौटा तो देखा कि माँ चूल्हे के पास थकी हुई बैठी है और पिता खाट पर लेटे छत को खाली नजरों से देख रहे हैं। आज फिर उन्हें कोई काम नहीं मिला था। विनोद ने धीरे से पूछा, माँ, आज खाने में क्या बना है? माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस बेटा, आलू की सब्जी और सूखी रोटियां। विनोद ने खाना खाया, लेकिन उसका मन भरा हुआ था। जब भी वो शहर के अमीर बच्चों को अच्छे कपड़ों में घूमते देखता, उनके चेहरे की खुशी देखता, उसका दिल अंदर से टूट जाता। उस रात सबके सो जाने के बाद विनोद चुपचाप घर से निकल गया। वो शहर की सड़कों पर चलता हुआ एक फुटपाथ पर बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन बोला, भगवान, आपने मुझे गरीब घर में ही क्यों पैदा किया? तभी उसके पास सो रहे एक बुजुर्ग बाबा उठकर बैठ गए। उन्होंने पूछा, बेटा, इतनी रात को यहां अकेले क्यों बैठे हो? विनोद की आंखें भर आईं। उसने कहा, भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मुझे गरीब घर में पैदा कर दिया। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान हमें वहां पैदा करता है जहां हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। गरीब घर में पैदा होना बदकिस्मती नहीं है, ये मौका है अपनी और अपने माता पिता की किस्मत बदलने का। फिर उन्होंने कहा, इस दुनिया में कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा, तुम्हें ही अपनी किस्मत लिखनी होगी, मेहनत से। ये शब्द विनोद के दिल में उतर गए। अगले ही दिन से उसने काम ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसे एक हलवाई की दुकान पर काम मिल गया। वो दिन रात मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसने समोसे बनाना सीख लिया। कुछ महीनों बाद उसने अपनी छोटी सी बचत से एक स्टोव और टोकरी खरीदी और बस स्टैंड पर समोसे बेचना शुरू कर दिया। शुरुआत आसान नहीं थी। कभी ग्राहक नहीं आते थे, कभी बारिश में समोसे खराब हो जाते थे, कभी कोई पैसे दिए बिना चला जाता था। लेकिन विनोद ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे लोगों को उसके समोसे पसंद आने लगे। ग्राहक बढ़ते गए और एक दिन ऐसा आया जब उसने अपने पिता को भी अपने साथ काम पर लगा लिया। कुछ सालों में टोकरी से शुरू हुआ काम ठेले तक पहुंच गया और ठेले से एक छोटी सी दुकान बन गई। उस दुकान का नाम था विनोद फूड कॉर्नर। अब वही लोग जो कभी उसे नजरअंदाज करते थे, उसकी दुकान पर लाइन लगाकर खाना खाते थे। एक रात पिता ने भावुक होकर कहा, बेटा, तूने हमारी जिंदगी बदल दी। विनोद मुस्कुराया और बोला, पिताजी, उस रात एक बाबा ने कहा था, अपनी किस्मत खुद लिखनी पड़ती है। कहानी का संदेश। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी हमारी पहचान नहीं होती, हमारा नजरिया होता है। अगर इंसान मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से काम करे तो वो सिर्फ अपनी ही नहीं, पूरी पीढ़ी की किस्मत बदल सकता है। अगर आप भी अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।